दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिस फॉर्म को आप लोग जनवरी में अप्लाई किए थे उसका एग्जाम डेट अब दे दिया गया है और क्या कैसे करना है, क्या सभी बातों को ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसको रिवाइज क्यों, रिवीजन क्या होता है? रिवीजन यही कि वो जो हम पढ़े हैं उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम 10 बार उसको पढ़ चुके हैं और अभी 11वां बार शायद आप लोग भूल भी चुके होंगे कि आपका डीएलएड का सिलेबस भी काफी आसान दिया गया था, जहां से 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, जो नहीं समझेंगे उसका एग्जाम नहीं निकलेगा और सरकारी कॉलेज। और अब तो आपका लास्ट का समय होने वाला है एग्जाम का, और लास्ट के समय में आपको याद होगा हम बोले थे आपका साथ कौन देगा, तो वो हमारा नोट्स होगा जो कि आपको पास करवाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में लगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो वो खुशखबरी आप लोग के सामने आखिरकार आ ही गई और इस वीडियो में हम बहुत सारा बात आपसे करने वाले हैं जो कि डीएलएड का जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस है वो 60% से 95% तक पहुंच जाने वाला है। आपको सबसे पहले बता दें कि बिहार डीएलएड में जो भी लोग फॉर्म भरे थे, यानी कि जितने लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई किए थे, लगभग 4 से 4.5 लाख का संख्या था जिन्होंने इस बार बिहार डीएलएड का फॉर्म को अप्लाई किया है। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग तो सो गए हैं, भूल गए हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब उनको कैसे पता चलेगा? तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, तो वो भी जाग जाएंगे कि आपका फॉर्म का डेट जो है, एग्जाम का जो डेट है वो आ चुका है, मतलब परीक्षा आपका होने वाला है। आपको याद दिलाना अगर चाहें, इस फॉर्म को आप लोग 11 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में अप्लाई किए थे, ठीक है। उसके बाद डेट बढ़ा था 27 जनवरी, फिर 5 फरवरी तक बढ़ाया गया था। उसके बाद एडिट करेक्शन का डेट दिया गया था इसी फॉर्म के लिए। मतलब बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो फॉर्म आया था उसका ये सब डेट दिया गया था और इसी समय में बोला गया था कि 27 फरवरी तक में हम लोग एग्जाम को यहां पे कनेक्ट करवा लेंगे, जो कि नहीं कराया गया। और देख लीजिए अब क्या आ गया है, आपका 26 यहां पे क्या है, अगस्त आ चुका है इतना दिन के बाद। लेकिन हां, ये जानकारी सब आपको हम शेयर किए थे। अगर हम अपना वीडियो का इतिहास हम निकालें तो आपको जब हम इसका पूरा इतिहास बता रहे थे कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, क्या संभावना है, तो पूरा इतिहास ही आपसे हम डिस्कस किए थे कि मतलब 2019 से लेकर 20, 21, 24, 23, 22 का इतिहास क्या रहा है बिहार डीएलएड का एग्जाम लेने का। तो वहां पे हम चर्चा किए थे आपसे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। इसमें हम देखिए बताए भी थे, आप देख भी सकते हैं, वीडियो जाकर के लोड है यूट्यूब पे, देख भी सकते हैं कि अगस्त या सितंबर में आप लोग का एग्जाम डेट देगा। इसके इतिहास से हमें पता चला था कि ये कैसे कैसे एग्जाम को लेता है, और ये भी शायद हम बताए थे कि इसको अगस्त या सितंबर में एग्जाम लेने में दिक्कत नहीं है आपके आयोग को। आपका जो आयोग है ना बीएसईबी, उसको आपके एग्जाम लेने में दिक्कत नहीं था अगस्त या सितंबर में। लेट क्यों हुआ ये तो वही बता सकता है, लेकिन इस जिस भी कारण से लेट हुआ वो अब एग्जाम को आराम से कंडक्ट करवाएगा। तो चलिए, ये तो हो गया, जो बोले थे वो लगभग सही बोले थे और वो होते हुए नजर आया। और अभी आपके सामने खुशखबरी आ चुका है। तो जितने लोग बिहार डीएलएड 2025 का फॉर्म को भर चुके थे, याद रखिएगा आप लोग बहुत परेशान थे इस तरह से, इस तरह का चेहरा भी आप लोग का हो गया था बीच में कि अब तैयारी हम कैसे करें। और सच बता रहे हैं, बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, भूल गए कि एग्जाम मेरा कब है, नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, उनको पता तक नहीं चलेगा। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, उनको जगा दीजिएगा, ठीक है, कुछ भला आपका भी हो जाएगा। अब बात कर ले क्या नोटिस आया है, तो आपको बता दे, देखिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा मतलब डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2025 से 27, जो आप लोग का सत्र होने वाला है वो 25 से 27 का ही होने वाला, ठीक है। तो इसी के लिए कहा गया कि नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मतलब एंट्रेंस एग्जाम 2025 के आवेदकों, मतलब जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सब, उनके अभिभावक मतलब आपके माता पिता को भी यह सूचित करता है। मतलब ये समझता है कि आप लोग बच्चे हैं, हो सकता है इनके अभिभावक वगैरह देख रहे होंगे तो वो बच्चे को बता देंगे। चलिए ठीक है, इतना ही ये जिम्मेवार होता तो ये फरवरी मार्च में ही एग्जाम को कनेक्ट करवा लिया होता, ठीक है। इतना जिम्मेवार हम लोग इसको मानते हैं? नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर इसको जिम्मेवार नहीं मानते हैं ना, मतलब अगर जिम्मेवारी ये नहीं ले पाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये मानते हैं कि हम सही बोल रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को मतलब शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहां कहा गया कि अन्य संबंधित के लिए प्रवेश पत्र निर्गत करने, मतलब प्रवेश पत्र मतलब आपका एडमिट कार्ड तथा परीक्षा आयोजन संबंधी आवश्यक सूचना है। मतलब परीक्षा का आयोजन हम करवा रहे हैं, बहुत बड़ा काम ये कर रहा है, बहुत समय से कर रहा है, इसलिए इतना अच्छा से लिख पा रहा है। यहां पे कहा गया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 उनके सूचित किया था कि आपका एग्जाम जो है 26/8/2025, कब? तो 26/8/2025 मतलब कि आपका 26 अगस्त है ना, 26 अगस्त 2025 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब किसको पता कि किसका एग्जाम कब होगा, किसको पता कि किसका एग्जाम कब है, नहीं पता है आप लोग को। तो इसी कारण से यहां पे एडमिट कार्ड दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पे राज्य के निर्धारित परीक्षा केंद्र, मतलब कुछ अन्य राज्य से भी बिहार में डीएलएड करते हैं, ठीक है, अन्य राज्य वालों को तो बिहार आपको आना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में ही परीक्षा केंद्र आप लोग का होगा। वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम बोला गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो खैर ये सब तो पहले से हम लोग को पता था, कोई दिक्कत
प्रयत्न है, तो परीक्षा का प्रवेश पत्र शीघ्र ही निर्गत कर समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब देखिए फिर यहां पर यह गलती कर दिया है, ये अपने वेबसाइट पर मतलब ओरिजिनल वेबसाइट पर पहले क्या बोला था, कितना झूठ बोलता है। देखिए बोला था कि हम एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड हम रिलीज करेंगे, याद है कि नहीं आप लोग बताइए, ये बोला था कि नहीं कि 10 दिन पहले हम एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे, कि बोला था। लेकिन अभी 26 से जब एग्जाम शुरू है आपका 26 अगस्त से, तो इसको तो 16 अगस्त को ही ना दे देना चाहिए था एडमिट कार्ड, फिर ये क्यों नहीं दिया, ये बहुत बड़ा गलती है। ये मतलब एकदम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज ही नहीं है इसको, और ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है कि खेल कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो भी कर रहा है बस आप लोग का अगर साथ रहेगा ना, हल्का सा भी सुराग इसमें मिलेगा कुछ भी, तो इसके एग्जाम को कैंसिल भी होने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं और आपका एकता हमारे साथ है, ठीक है। तो इसको सुनना पड़ेगा। प्रदर्शन के कारण ये एग्जाम डेट भी दे पाया, वो सब भी आप देखे हैं। तो यहां पे परीक्षा शीघ्र ही निर्गत किया जाएगा, जबकि इसको 16 को कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी चलिए, जिसका भी एडमिट कार्ड आएगा 26 को, क्योंकि इसका एग्जाम लॉन्ग टर्म चलेगा, लगभग 20 दिन 25 दिन तो एग्जाम चलेगा ही इसका। इसीलिए आपको बता दें कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे ही देंगे। एडमिट कार्ड वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका भी आ जाएगा एडमिट कार्ड, वो अपना देखिएगा, आप नंबर वगैरह से पासवर्ड देकर कैसे वो निकलता है वो आप देख लीजिएगा, नीचे हम लिख देंगे। लेकिन आपको इस एग्जाम के लिए सबसे पहले हमें तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा जंग लग गया आप लोग में, ठीक है। उस समय आप लोग एकदम ताजा लोहा थे, है ना, क्योंकि उस समय तैयारी में थे और आपको पूरा सिलेबस भी हम इसका समझा चुके थे, याद होगा आपको। तो अब तो आपका एग्जाम करीब आ गया है, तो अब तो आपके अंदर डर भी उतना ही होगा और खुशी इस बात का कि चलो एग्जाम कम से कम ले लिया गया, तो अब सरकारी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज पाना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, अब एग्जाम का डेट जब आ गया है तो आपको सो करके जग जाना है, मतलब सोए हुए थे आपको जग जाना है। और अब करना क्या है, ये ध्यान से सुनिए कि आपके वही क्वेश्चन तो यहां भी पूछे जाएंगे ना, हिंदी और उर्दू के, जिसमें हिंदी का जो लिए होंगे, जो उर्दू लिए होंगे, उसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, है ना। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों को मिलाकर के 50 क्वेश्चन है, और इसी पर खेल है। और एक और बात हमको याद आया, कई बार हम यूट्यूब पे देखते हैं मैराथन का चलते रहता है, मतलब ये चक्कर आप लोग अब कम से कम छोड़ दीजिएगा, मेरे कहने पे याद करिएगा, फायदा आपको हो जाएगा। ये मैराथन के चक्कर में क्वेश्चन तो आपको वहां पे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है। वो मैराथन दौड़ में होता था, पता नहीं ये पढ़ाई में कब से घुस गया, हमको समझ में नहीं आता है। ये मैराथन के चक्कर में पहले पढ़े थे तो कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम करीब है। अब रिवीजन का करिए काम, ठीक है। रिवीजन नहीं करिएगा आपको दिक्कत होगा, बताते हैं आपको, समझिए। आप लोग नए स्टूडेंट हैं, रिवीजन मैराथन में नया नया क्वेश्चन दिखा करके आपको लोग बोलेगा हम बहुत आपको पढ़ा रहे हैं, और वही आपके दिमाग पर इफेक्ट करेगा। मैराथन गलती होता है एग्जाम के समय में करना, ठीक है, वो रिवीजन नहीं होता है। वो नया नया क्वेश्चन आपको बार बार डाउट पैदा करेगा, ये पढ़ना था, ये छूट गया, ये पढ़ना था, ये पढ़ना था, ये सब पहले था पढ़ना। अब जो भी आप पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन ही मात्र आपको करना है, वो चीज ज्यादा अच्छा होगा। तो मैराथन के चक्कर में, मैराथन हम भी करवा सकते हैं। आपको याद होगा कि हमारा भी बैच चला है, नंबर 1 बिहार में बैच चला है, 399 रुपए फी के कारण भी उतना ज्यादा एडमिशन हो पाया। बहुत सारे लोग हमसे पढ़े हैं, हमारे बैच में जुड़ करके शिक्षा पथ से पढ़े हैं, तो उन लोग को मैराथन क्यों नहीं दे रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि जो पढ़ लिए हैं ना, जो नोट्स वो बनाए हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा और नोट्स को रिवीजन करिए और मन लगा करके पढ़िए, देखिए कैसे आपका रिजल्ट बन जाता है। रहने दीजिए, जो भी मैराथन के फेर में रहते हैं ना, रहने दीजिए, मैराथन के फेर में मत पढ़िएगा, कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना रिवीजन करिएगा, जो पढ़े हैं वो याद रह जाएगा, वही बहुत है, ठीक है। नया नया क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत अब नहीं है, अब अंतिम समय है। और इसी प्रकार से हम आपके लिए, बस आपके लिए, क्योंकि इसका फी तो काफी ज्यादा था, आपको हम बताए थे कि हैंड रिटन नोट्स है ये, लेकिन इसलिए इसका फी हम और कम कर दिए, जितना मिनिमम हो पाए, जितना इस पे कॉस्ट लगा है वही, क्योंकि आप लोग को फायदा हो जाएगा अंतिम के दिन में। आपको बोले थे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा देंगे, और यही आनंद स्टडी ऑनलाइन या शिक्षा पथ का उद्देश्य होता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को लड़ाया जाए और आपका कम मेहनत को यहां पे अच्छा सफलता आपको दिलाया जाए। ये नोट्स आप देख सकते हैं, मात्र 99 रुपए कर दिए हैं। फीस का 249 था, जो कि इससे पहले जो भी लोग परचेज किए होंगे, याद होगा 149 रुपए में आप लोग इसको परचेज किए हैं। कितना में? 149 रुपए में आप लोग इसको खरीदे हैं। ये कैसे के लिए नोट्स है? तो आपका बिहार डीएलएड इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, जो कि ब्रह्मास्त्र है आप लोग के लिए, ठीक है, ई बुक है। इसको आप परचेज कर सकते हैं अब मात्र 99 रुपए में, और पढ़ना बेहद जरूरी है। एक एक स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन लड़ेगा। और यहां से आपका पूरा सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहां पे सभी सब्जेक्ट टीचर अपने मेहनत से हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन हूबहू वहां पे दिखेगा, तो अच्छा होगा पढ़ने में। और फी भी इतना कम कर दिए कि आप लोग को परचेज करने में भी दिक्कत नहीं है। 149 रुपए था, उसको 99 रुपए कर दिया गया ऑफर में। इसको जल्दी से आप लोग बाय कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे कैसे बाय करेंगे, है ना, तो आपको एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बाय करें चाहे नहीं करें, है ना। एप्लीकेशन को जितने लोग डाउनलोड कर लिए हैं उसमें जाके देखेंगे, आपको दिख जाएगा इस तरह का पोस्टर, बिहार डीएलएड
इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, और उसका फी भी 99 रुपया कर दिया गया है। और जो नए लोग हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, उसमें इंटर करेंगे, अंदर आपको दिख जाएगा नोट्स, है ना, नोट्स को बाय करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रहा है बाय करने में तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने, इस पर कॉल करके मैसेज करके पेमेंट करके भी आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि ज्यादा शेयर ना हो और जो पैसा देगा वही पढ़ेगा, ये नियम यहां पे लागू है। तो कॉपी पेस्ट है ना, शेयर का ऑप्शन नहीं है। आप यहां पे एप्लीकेशन में पढ़िए और शांति से अपने पास रखिए और एग्जाम में जाके बैठिए, मजा आ जाने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? इतना कुछ आपके लिए इसलिए किए क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में अंतिम में कम से कम मत जाएं, क्योंकि आपके साथ हम फरवरी जनवरी से ही हैं इस बार, है ना। उसके बाद आपके अंतिम में ही, मतलब अंत भला तो सब भला, अंतिम में ही आप दूसरा डायरेक्शन पकड़ लेंगे, अलग अलग कोर्स क्लास करने लगेंगे। अभी कहीं क्लास नहीं ज्वाइन करना है। हम भी अभी ना क्या करते हैं कि आपको क्लास दे देते हैं ना, मैराथन क्लास दे देते हैं, ये सबसे फायदा अभी नहीं होने वाला अंतिम में। अब आपको रिवीजन ही करना है और इसमें आपका रिवीजन भी इंक्लूड है, रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको याद है नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसको परचेज कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे दिए हैं। एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए, पोस्टर देखिए, वहां पे जाकर के परचेज करिए। कोई दिक्कत है, नंबर आपके सामने, इस नंबर को नोट करिए, व्हाट्सएप या मैसेज कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं इस नोट्स का। ठीक है, सब समझ में आ गया। इसलिए बिहार डीएलएड इस बार निकलना चाहिए और सरकारी कॉलेज का हमको चाहिए। ठीक है, जितने लोग हमसे जुड़े हुए थे सरकारी कॉलेज का चाहिए। बाकी आपके आने वाले मतलब छोटे भाई बहन के लिए बता दिएगा, 2026 का भी बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि 399 में, जितना में आप लोग पढ़े हैं उतना ही में लॉन्च हो चुका है। इस बार जितने लोग फेल भी कर जाएंगे, बहुत सारे लोग फेल करेंगे, 4.5 लाख फॉर्म गिरा हुआ है, सीट है 30,000, तो रिजेक्ट तो होंगे ना, फेल तो होंगे। अगर होंगे तो आपके लिए फिर से यहाँ पे 2026 में मौका मिलेगा, उसके लिए भी 399 फी रखा गया है। और यहाँ पे फिर से शिक्षा पद पे आपको मिल जाएगा ये कोर्स, इस पोस्टर के साथ, इसको भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका जानकारी हम बाद में भी देंगे। बाकी जितना चीज आपको हम बताए थे पहले वो लगभग सच होते समझ में आ गया। बीएसईबी आपका जो आयोग है वो आपका जो इतिहास इसका देखे हम उठा करके, तो समझ में आया कि आपका अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा। जबकि कई सारे लोग ये बोल रहे थे, मुझे कमेंट आ रहा था कि एग्जाम इसका नहीं होगा, और इसका हमेशा हम विरोध कर रहे थे कि एग्जाम तो आपका होगा ही होगा। एग्जाम कैसे नहीं हो सकता है, एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता है भाई, कैसे होगा? इतना इतना पैसा ही ले लिया है ना, 700 रुपया 900 रुपया लिया है सबको फॉर्म भरवाने में, पैसा कहां रखेगा तो दिक्कत हो जाएगा इसको। एग्जाम तो लेना ही था और डेट भी आपको बताया था कि अगस्त से सितंबर में इसका एग्जाम डेट आ जाएगा। तो आपका लीजिए कि 26 यहां पे अगस्त में आप लोग का एग्जाम डेट दे दिया गया है, तो इसका आप लोग फायदा उठाइए और आराम से एग्जाम को दीजिए। लगभग 30 दिन तक इसका एग्जाम चलेगा अलग अलग शिफ्ट में। और जिसका भी जैसे 26 को किसी का एग्जाम होगा, फिर हो सकता है कि आपका 28 को एग्जाम दिया जाए या 29 को दिया जाए, तो जिसका भी दिया जाएगा उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करते रहिएगा आप लोग, किसका किसका आया, उसको एग्जाम देना, सेंटर दिख जाएगा, उसमें जाना है। और अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका एडमिट कार्ड मतलब कि आपको सेंटर पर क्या क्या चीज लेकर जाना है, कैसे जाना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना चीज इसलिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। ठीक है, तो ये आपका जीके जैसा क्वेश्चन 40 हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन 20 हो जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन 10 हो जाएगा। मतलब रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे कम है ना, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे 20 है, सबसे ज्यादा जीके जिसका वेटेज है। और ये पूरा जो नोट्स आपको हम बताए ना भी, ये पूरा सब्जेक्ट ही आपको उसमें मिल जाएगा, जिसमें आप रिविजन भी कर सकते हैं। और नोट्स मतलब कि पूरा क्वेश्चन है उसमें, वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप जाके देखने वाले हैं, देने वाले हैं, समझ गए। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करना है। 120 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और यही 120 क्वेश्चन बताएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलना है कि प्राइवेट कॉलेज मिलना है, क्या आपको मिलना है, यही 120 नंबर बताएगा। इसमें से 110, 105, 112, 15 स्कोर करना है। और जितने लोग हमारे बैच में पढ़े हैं पूरा संतुष्ट है, सब कुछ आपको पढ़ाया गया, प्रैक्टिस सेट भी आपको पूरा लगवाया गया, मॉक टेस्ट वगैरह पीडीएफ सब चीज दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, तो तैयारी बिल्कुल करिएगा और रिजल्ट इस बार जरूर दीजिएगा, 100% दीजिएगा। थोड़ा सा से चूकना नहीं है, थोड़ा सा अगर मदद चाहते हैं तो वो नोट्स आपको मदद कर देगा, उसको जरूर आप बाय कर लीजिएगा। सस्ता भी कर दिया गया है आपके लिए। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट का समय आपको एग्जाम में दिया जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे यहाँ पे 2 घंटा का मतलब 120 हो गया और प्लस 30 हो गया, मतलब 150 मिनट का समय आपको एग्जाम में मिलने वाला है। इसका भरपूर फायदा उठाइएगा और यहाँ पे स्कोर बहुत लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, चलिए, नो निगेटिव मार्किंग आपके लिए होगा, निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में नहीं है। और ऑनलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ये ध्यान कर लिए। तो ये बाकी यहाँ पे दिया गया है कि उक्त परीक्षा के लिए आवेदकों को, मतलब आपके नोटिस में निर्गत किए जाने वाले प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का नाम होगा, परीक्षा की तिथि होगी, कब आपका परीक्षा होने, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय वहां पर दिया जाएगा, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय आपका दिया जाएगा और परीक्षा का समय एवं अन्य आवश्यक निर्देश आदि अंकित रहेगा उस पर। मतलब प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की सूचना वेबसाइट के विवरण सहित अलग समाचार पत्रों विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। यानी कि जो भी नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ये नोटिस यही था कि आपका एग्जाम 26/8/2025 से शुरू होना है और इस समय में बहुत सारे लोगों का एग्जाम होगा और ये एग्जाम लगभग 20-25 दिन या 30 दिन भी चल सकता है आप लोग का डीएलएड का। और इसका उद्देश्य बस यही होगा, एग्जाम तो बहुत सारे लोग देंगे, यहाँ पे लगभग 4.5 लाख लोग एग्जाम को देने वाले हैं। अब हो सकता है कुछ लोग सो गए होंगे, 50-60 हजार लोग को तो याद भी नहीं होगा कि मेरा एग्जाम है,
लेकिन कुछ लोग जो सो गए उनको जगाना आपका काम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। गलत डायरेक्शन में तैयारी नहीं करना है। अब अंतिम समय आपका जब है तो वही करना है जो आपके लिए जरूरी है, मतलब रिवीजन। रिवीजन ही आपके लिए जरूरी है। मैराथन पहले जरूरी था, अब नहीं है जरूरी। समझिए इस बात को, नहीं समझिएगा तो मेरा कुछ नहीं, आपको एग्जाम में समझ में आ जाने वाला, ठीक है। यही बात याद रखिए। जो नोट्स आप बनाए हैं ना, जो लिखे हैं अपने हाथ से पूरा डीएलएड के लिए, वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अंतिम में। देखिएगा उसको रिवाइज क्यों, रिवीजन क्या होता है। रिवीजन यही कि वो जो हम पढ़े हैं उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि हम 10 बार उसको पढ़ चुके हैं और अभी 11वां बार उस पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं छूटेगा। आप नया नया क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में तो सब आएगा, आप अनपढ़ थोड़ी हैं। मैराथन में जो नया क्वेश्चन आएगा जो आप कभी नहीं पढ़े, वो समझ में आपको आएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में नहीं बनेगा और वो आपको टेंशन देगा। यानी कि रिवीजन भी नहीं किए, नया क्वेश्चन भी नहीं बनाया तो बिल्कुल फेल है। प्राइवेट कॉलेज में मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समझिए बात को, रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए और मजे से आप यहां पर रिजल्ट का इंतजार करिएगा, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सवाल भी होगा कि क्या क्या इसमें होने वाला है, यानी कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कब यहां पे क्या होगा। देखिए सब पहले का वीडियो हम बना चुके हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं कि आपका जो एग्जाम आपका कब होगा, तो अगस्त से सितंबर में होने का चांस है। लगभग अगस्त सितंबर ये छू ही दिया। कैसे कि आपका 26 अगस्त तो लास्ट ही हो गया ना, तो सितंबर तो ये छू ही दिया है। इस प्रकार से हम बताए थे। आपका आयोग यहां पे हद कर दिया था, ये सब भी हम चर्चा आपसे किए थे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आपका सेशन लगभग नवंबर जा सकता है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 2025 से 27 का ही सेशन आपका रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। 2025 से 27 का ही सेशन रहेगा आपका, ठीक है। और यहां पे रिजल्ट आपका लगभग सितंबर लास्ट में दिया जाएगा और काउंसलिंग आपका अक्टूबर में लगभग कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब इसी साल 2025 में ही सब प्रक्रिया को पूरा करके आपका सेशन भी शुरू कर दिया जाएगा, जहां से आपको प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये सब बात समझने के बाद आपको करना क्या है, तो अपने एग्जाम के लिए आपको इस नोट्स को जरूर बाय करना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दे दिए हैं, मतलब कि एप्लीकेशन का इंटर करिए उसमें और जाके नोट्स को बाय करिए। मात्र 99 रुपया, मतलब 99 रुपीज में आप इसको बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत है नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके इस डीएलएड एग्जाम के बारे में जो सूचना था वो भी बता पाए और आपके लिए क्या बेस्ट होगा ये भी आपको समझा पाए। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम के लिए आपके ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।